हमारे देश के हर शहीद को नमन व श्रद्धांजलि। हमारे पूरे सैन्य बल, हमारे सारे देशवासियों को हमारी ओर से कारगिल विजय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज आप हमारे साथ न्यूज़ विंडोज 24 चैनल पर हैं। आज विजय दिवस है। जी हाँ, कारगिल विजय दिवस एक ऐसा दिवस जिसने हमारे देश को शौर्य, पूरा भरपूर गर्व सब जी भर के दिया। एक सैनिक जो सरहद पर लड़ता है, आखिरी सांस तक लड़ता है और अंत में अपने प्राण भी त्याग देता है सिर्फ इस माटी के लिए। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अश्वनी शिरोमणि, जो स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं। स्वयं वे शहर के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, शिरोमणि हॉस्पिटल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो आइए हम बात करते हैं श्री अश्वनी शिरोमणि जी से। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अश्वनी शिरोमणि जी स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। स्वयं वे एक आर्किटेक्ट हैं। एक बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल, शिरोमणि अस्पताल परिवार से आप संबंध रखते हैं। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। वो अभी हमें थोड़ी देर में पता भी लगेगा। अश्वनी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ विंडोज 24 पर। थैंक यू। अश्वनी जी, आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस पर आपके क्या विचार हैं, जरा हम लोगों के साथ साझा करें। मेरे विचार में इस दिन हम उस चीज़ की खुशी और विजय मनाते हैं जो हमारे अनेकों सैनिक जो इस बहुत ही कठिन युद्ध में विजय प्राप्त करी, उन्होंने कैसे उन्होंने नंगे पांव और बहुत कम अस्त्र शस्त्र के साथ पहाड़ों पे चढ़े और कैसे उन्होंने दुश्मन को साफ किया। ये आम युद्धों से बड़ा फर्क युद्ध था जो आमतौर पे सपाट ज़मीन पे लड़ा जाता है। इस युद्ध के बहुत चैलेंजेस थे जिसको हम आम नागरिक कभी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम ये दिवस आज मना रहे हैं और हर साल उसको याद करते हैं ताकि हमें याद रहे कि कैसे हमारे सैनिकों ने कितने परिश्रम के साथ इस युद्ध को जीता, जो कि हम अपने वातानुकूलित घरों में बैठ के समझ नहीं पाते हैं और सिर्फ बातें ही बनाते रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। लेकिन वो सैनिक ही है जो एक्चुअल में ग्राउंड पे जाके लड़ता है और अपनी कुर्बानी देता है। इसलिए आज मैं उन सभी सैनिकों को और साथ साथ और जो सैनिक जो वर्तमान में भी बॉर्डरों पे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूं और उनकी लंबी उम्र की, अपने देश की आज़ादी की कामना करता है। नहीं, वास्तव में ये बात एकदम सही है। ये लोग ये सैल्यूट डिजर्व भी करते हैं। बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान के साथ तो हमारा ऐसा संबंध है, बड़ा उतार चढ़ाव के साथ होता हुआ सा संबंध। 48 से लेकर 65 के बाद फिर 71 के बाद 99। फिलहाल हम लोग जिस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है 1999 का हमारा कारगिल युद्ध। कि हम जो सिविलियन हैं वो आमतौर पे बड़ी आसानी से कह देते हैं कि युद्ध हो जाना चाहिए, पाकिस्तान पे अटैक कर दो, चाइना पे अटैक कर दो। लेकिन उस परिवार से पूछिए जिसके भाई, पति या और रिश्तेदार फौज में हैं, उनकी क्या हालत होती है जब कोई युद्ध का ऐलान होता है। तो हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि अमन चैन बना रहे, युद्ध की स्थिति ही ना आए। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम आज यही बात करना चाहते हैं कि आइंदा युद्ध की नौबत ही ना आए। ये बहुत बड़ी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल सही बात है। उस कारगिल युद्ध में जो कि लगभग 2 महीने चला था, 550 सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उन लोगों ने। मेरे खुद के अपने खास जीजा जी वो एयरफोर्स में है और एयर मार्शल पद पे हैं आज। वो भी उस युद्ध में शामिल थे। तब हमें पता है कि कैसे हमारी बहन और हमारा परिवार पल पल
खबर रखता था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूँ कि युद्ध एक अच्छी चीज़ नहीं है। अश्विनी जी, आज के इस मौके पर एक ऐसा मौका जिस पर हम सब लोगों को गर्व है, ऐसे मौके पर आपके द्वारा एक नगमा जो आप समर्पित करना चाहें हमारे देश की फौज को, फौजियों को। ज़रूर। वैसे तो देशभक्ति के बहुत नगमे हैं, लेकिन एक नगमा मुझे याद आ रहा है जो हमें ये बताता है कि वैसे तो हम आम दिनों में जाति और कई प्रजातियों में अपने को हम लोगों ने बांट रखा है, लेकिन एक फ़ौजी जो है सिर्फ एक फ़ौजी होता है, उसकी कोई जात बिरादरी नहीं होती, और वो सिर्फ उसका एक मकसद होता है देश के लिए लड़ना। तो ये सबक हमें भी सीखना चाहिए, बजाय अपने को जाति में बांटने के देश के लिए काम करें। भले हम किसी भी फील्ड में हो, देश के लिए अपना कर्तव्य निष्ठा का पालन करते रहें। उसी पे 2 लाइन में सुनाता हूँ। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। खून क्या चीज़ है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के, फूल हर डाल के, फूल हर रंग के, फूल हर डाल के। नाम कुछ भी सही पर लहू एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ए वतन। सर रियली इट वाज ऑसम। थैंक यू। एक तो आवाज़ बहुत अच्छी, और साथ में आवाज़ के आपका गाने का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। एक्चुअली इस वाले गाने के साथ एक बहुत पॉजिटिव पार्ट ये है कि ये पूरे देश को समाहित करता है। कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है, कोई है पंजाब से है, तो दिस इज़ अ कंप्लीट पैट्रियट सॉन्ग। बिल्कुल। जैसा कि नॉर्मली हम लोग 26 जुलाई का ये जो कारगिल विजय दिवस है, इसको हम लोग लार्ज लेवल पे जी अमूमन करते ही हैं, जी। पर इस बार जो ये महामारी चल रही है कोरोना की, तो उसके चक्कर में ज़रा बिल्कुल ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं आप। इस समय ठीक भी नहीं है, इसलिए सरकार भी कह रही है कि घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो बहुत अच्छा है। आपके पिछले कार्यक्रमों में मैं हाँ सम्मिलित होता रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ बड़े भव्य स्केल पे आप लोग इस प्रोग्राम को करते हैं, बड़े उत्साह से करते हैं। इसके आप लोग बिल्कुल बहुत बधाई के पात्र हैं। एक तो सर जब बात चली है एपिडेमिक की, कोरोना की, और आप क्योंकि एक बहुत रेप्यूटेटेड फैमिली से, डॉक्टर फैमिली से रिलेटेड हैं, तो कोरोना के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, थोड़ा सा शेयर करें। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि मेरे चाचा का जो परिवार है, चाचा, उनके दोनों बेटे, दोनों बहुएं सब डॉक्टर्स हैं, और रोज़ सुबह शाम मुलाकात होती है, तो बातचीत भी होती है। तो यही निष्कर्ष निकला है कि इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो सरकार जो भी हमें चेतावनियाँ दे रही है, बातें बता रही है, उनका हमें ज़रूर पालन करना चाहिए, ताकि दोबारा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में जितना आदमी बेरोज़गार हुआ, जितना लोगों को पैसे की प्रॉब्लम हुई, इस वजह से लॉकडाउन खोला गया। और इसलिए खोला गया कि जो आपको 3 महीने में सिखाया गया है उसका आप पालन करें, जैसे कि मास्क पहन के घर से निकलें, किसी से भी कम से कम 2 मीटर की दूरी से बात करें, और हर कुछ देर बाद अपने हाथों को धोते रहें। और इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि बाज़ार में काफ़ी एक सैनिटाइज़र्स के नाम पे और डिसइंफेक्टेंट्स के नाम पे काफ़ी केमिकल्स बाज़ार में बिक रहे हैं, और इंसान अंधाधुन उनको खरीद रहा है, बिना ये जाने कि
उसमें क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि घर पे सिंपल अपने साबुन से हाथ धोइए और एक साबुन अपने साथ लेके चलिए, या पेपर सोप भी आते हैं उसमें लेके चलिए। और ठीक है, एक अच्छी किसी कंपनी का सैनिटाइज़र भी रख लें, कभी कोई व्यवस्था ना हो तो उसको अपन यूज़ करें। और घर के बने हम लोग मास्क यूज़ कर सकते हैं कॉटन के, जो कि वॉशेबल भी हैं। और देखिए मास्क का क्या उपयोगिता है कि दो सामने वाले जब एक तो 2 मीटर की दूरी पे हैं, तो अगर दोनों मास्क लगाए हुए हैं तो उनके मुंह से जो अमूमन बोलने में थूक निकलता है वो एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, तो 95% प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो गई। और ये सबसे बेसिक बात है। और आप घर में गर्म पानी का सेवन करें। हम लोग तो हिंदुस्तान में अदरक, हींग, अजवाइन ये सब चीज़ें पहले से यूज़ करते आए हैं, और अब जो है उनकी उपयोगिता को और बढ़ा दिया गया है काढ़े के नाम पे और चीज़ों के नाम पे। तो हम ये सब लेते रहें और बिल्कुल नॉर्मल अपना घर का खाना खाएं, बाहर की चीज़ों का उपयोग ना करें। यही एक सिंपल साधारण तरीके हैं कोरोना से बचने के लिए। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं। मतलब ये अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। डरना नहीं, बिल्कुल। और लॉकडाउन कोई इसका विकल्प नहीं। और कब तक लॉकडाउन करेंगे? बिल्कुल सही बात है, कब तक लॉकडाउन करेंगे। तो ये थे अश्वनी शिरोमणि जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अश्वनी शिरोमणि एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम को समाप्ति पर ले जाते हुए एक इनका नगमा अवश्य हम सुनाएंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newswindows24.com, इसके अलावा न्यूज़ विंडोज़ 24 के यूट्यूब चैनल और न्यूज़ विंडोज़ 24 के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंत में एक बार फिर से अश्वनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इसी प्रकार आपकी आवाज़ दिन पर दिन और बुलंद और सुरीली होती जाए। और हमारे कारगिल के सारे शहीदों को हमारा नमन, हमारी श्रद्धांजलि। क्योंकि मैं हमेशा अनेकता में एकता की बात करता हूँ, इसको हम लोग हमारी आर्किटेक्चर की भाषा में बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसी से रिलेटेड मैंने पहले भी एक गाना सुनाया था, और ये भी जो एक गाना है, मैं आपको एक हल्का फुल्का गाना उसी श्रेणी में सुनाता हूँ, किशोर कुमार जी द्वारा गाया हुआ। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। राम तुम हो तो रहमान तुम हो करतार तो जौन तुम हो। नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। हे राम तुम हो तो रहमान तुम हो करतार तो जौन तुम हो। नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। हे नन्हे शहजादो कल के नेताओं, हमने तुमसे क्या क्या उम्मीदें है लगाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। धन्यवाद।